हेलो एवरीवन। नाउ टुडे आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की, जो बात करता है स्टे ऑफ सूट की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाट इज सेक्शन 10? सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट जिसको हिंदी में बोला जाता है वाद का रोक दिया जाना, और इसको लैटिन टर्म में बोला जाता है रेस सब जुडाइस। क्या बोला जाता है? रेस सब जुडाइस। ठीक है। नाउ क्या होता है सेक्शन 10? क्या क्या इसकी डेफिनेशन है? वाद का रोक दिया जाना, और कब इसको रोका जाएगा, इसकी क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, एसेंशियल कंडीशंस है, आज हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। सबसे पहले इसमें होना चाहिए मिनिमम व्हाट? 2 सूट्स। कब से क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 वाद होने चाहिए, 2 सूट्स होना चाहिए। एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड सेकेंड इज फॉर्मल सब्सिक्वेंट सूट। यानी कि पहला क्या होना चाहिए? प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड यानी फॉर्मल सूट, और सेकेंड इज सब्सिक्वेंट सूट। अब इसके आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल, यानी कि आप क्या लिखा है डेफिनेशन में कि कोई भी कोर्ट ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? जब आप इसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर से देखेंगे, जब आप इसको क्लियरली समझेंगे, तो इसमें क्लियरली लिखा आएगा, यानी कि इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं रोक रहा है वो, इसलिए दोनों सूट इंस्टीट्यूट होंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर अगर पहले ही ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो रखा है सूट, तो वहाँ सेकंड सूट को आप इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तो इसमें स्टे ऑफ सूट में लिखा गया है कि इंस्टीट्यूट होंगे दोनों सूट, यानी कि ट्रायल को रोक दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशन को रोकने का इसमें नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले मिनिमम 2 सूट्स, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट्स एंड सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट होगी, बट ट्रायल किसका रोका जाएगा? नो ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, नो ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट। इसमें जो सेकंड कंडीशन है बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि क्या होना चाहिए? मैटर इन इशू सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बिटवीन द सेम पार्टीज। मैटर इन इशू व्हाट? जो पहले सूट जो इंस्टीट्यूट हुआ था उसमें जो इश्यूज हैं वही सेम इश्यूज क्या होना चाहिए? सेम टाइटल क्या होना चाहिए? प्रीवियस सब्सिक्वेंट सूट्स में भी होना चाहिए। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट बिटवीन द सेम पार्टीज। अब सेम पार्टीज का मतलब क्या होता है? नॉट ओनली द पार्टीज जो हुए इंस्टीट्यूटेड इन प्रीवियस सूट, यानी कि वो सेम पार्टीज का वो मतलब नहीं होता है कि सिर्फ ए और बी के बीच में जो सूट आया वही ए और बी लेके आएंगे। इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और नॉट ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ सकते हैं जिसकी कैपेसिटी हो कि वो उनकी प्रॉपर्टी और उनके सूट में इंटरफेयर कर सकें या उनके सूट ला सकें। यानी कि सेम पार्टीज का मतलब नॉट ओनली ए एंड बी, ऑल्सो द अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैज राइट टू इंटरफेयर इन द सूट। ये क्या होंगे? बिटवीन द सेम पार्टीज में इंक्लूड होंगे। थर्ड एसेंशियल कंडीशंस क्या है इसकी? कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट। नाउ व्हाट इज कंपिटेंसी ऑफ? यानी न्यायालय की सक्षमता। न्यायालय की सक्षमता यानी बिटवीन द जो दोनों सूट इंस्टीट्यूट होंगे वो क्या होंगे? सेम कोर्ट में होंगे। अब सेम कोर्ट का क्या मतलब होता है? जिस कोर्ट में ऑलरेडी प्रीवियस सूट इंस्टीट्यूटेड है उसी में सब्सिक्वेंट सूट भी आ सकता है, और उसी सेम जुरिस्डिक्शन का कोर्ट अगर होता है कहीं और किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह सेम जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में भी इंस्टीट्यूट अगर होता है तो भी वो सेम कोर्ट के अंडर आएगा। और ऑल ओवर इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सेम कोर्ट के सेम इंस्टीट्यूट होता है सूट, तो भी वो स्टे ऑफ सूट के अंदर सब्सिक्वेंट सूट में इंक्लूड होगा। और ऐसा कोई कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड करी गई हो या वो उसको चला रही हो, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट? सेम कोर्ट। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? फॉरेन कोर्ट। अगर फॉरेन कोर्ट के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कोर्ट, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कोर्ट में, अगर वो फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट है और सेम सूट अगर इंडिया में लाई जाती है या इस जुरिस्डिक्शन में लाई जाती है कि वो फॉरेन कोर्ट से अलग हो, तो क्या होगा? वो सेम सूट में नहीं आएगा। यानी कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट यानी कि सेम सूट जिसका जुरिस्डिक्शन सेम हो और सेम कोर्ट में हो, या फिर और ऐसी अदर कोर्ट या अदर किसी कोर्ट में जिसका जुरिस्डिक्शन क्या हो? इक्विवेलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है इसका, प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द कोर्ट। यानी कि प्रीवियस सूट जो होता है, जो सबसे पहले जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था वो पेंडिंग होना चाहिए, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। यानी प्रीवियस सूट जो है वो पेंडिंग हो और उसके बाद सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट हुआ हो, उसके जब ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी और ट्रायल किसका रोका जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रायल रोका जाएगा सब्सिक्वेंट सूट का। किसका रोका जाएगा? सब्सिक्वेंट सूट का। यानी जो पहले इंस्टीट्यूट होगा उसका ट्रायल कंटिन्यू रहेगा, और स्टे ऑफ सूट किस पे लगेगा? जो बाद में सूट लगाया गया है बिटवीन द सेम पार्टीज इन सेम टाइटल। इसका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कि सेम पार्टीज क्या होना चाहिए?
मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, यानी कि जो प्रॉपर्टी है या जो भी मैटर इन इशू है, जो बिटवीन द पार्टीज के बीच में जो मेन इश्यूज होते हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मस्ट सच पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, यानी कि फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में जो सूट आया वो सब्सिक्वेंट सूट और फॉर्मर सूट में क्या होना चाहिए, सेम टाइटल में होना चाहिए। दोनों की कंडीशंस क्या होना चाहिए, लिटिगेटिंग कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, आज हमने सेक्शन 10 समझा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट सब्जुडाइज, स्टे ऑफ सूट या वाद का रोक दिया जाना। इसमें हमने आज क्लियरिफाई करा कि वाद को कब रोका जाता है और किस किस कंडीशंस में जो सब्सिक्वेंट सूट होगी या कौन सी सूट को इसमें रोका जाएगा, जिस पे स्टे लगेगा और जिस इंस्टीट्यूशन इज अलाउड बट ट्रायल इज पेंडिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रायल पेंडिंग होना चाहिए। ट्रायल को रोका जाएगा, इंस्टीट्यूशन को रोका नहीं जाएगा। दोनों सूट इंस्टीट्यूट हो सकती है बट ट्रायल किसका चलेगा, फॉर्मर सूट का, यानी कि जो पहले इंस्टीट्यूट हो गया है उस चीज़ का चलेगा, और सब्सिक्वेंट सूट का स्टे, यानी सब्सिक्वेंट सूट जो बाद में इंस्टीट्यूट हुई है उसका स्टे, उसको रोक दिया जाएगा। तो जैसा कि आज हमने समझा सेक्शन 10 जिसकी 6 एसेंशियल कंडीशन समझी। पहली, 2 सूट्स होना चाहिए, फॉर्मर सूट, सब्सिक्वेंट सूट, बिटवीन द सेम पार्टीज होना चाहिए। सेम पार्टीज में क्या क्या आएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जिसका उसमें अधिकार हो। इसके बाद होना चाहिए बिटवीन द सेम कोर्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में आपने समझा। देन मैटर इन इशू मस्ट बी द सेम होना चाहिए। उसके बाद पार्टीज की क्या कंडीशन होना चाहिए, जो मैटर इन इशू में अंडर द सेम टाइटल होना चाहिए और लिटिगेटिंग कंडीशंस में होना चाहिए। तो आज हमने सेक्शन 10 को समझने की कोशिश करी।